बड़ा मशहूर अखाड़ा एक हमारे यहाँ के रुस्तमे ज़मा है, गामा पहलवान। तो 1920 की बात है, अंग्रेज़ों के दौर में उन्होंने बल्कि एक इंटरनेशनल एक रेसलर था ज़ुबैस्को, उसको हराया भी था। तो अब वो अखाड़ा मौजूद नहीं है वहाँ, हालांकि इसको रिवाइव होना चाहिए। ये जो पुराना हमारा कल्चर था, पुरानी चीज़ें थी, वो दोबारा से उनको उजागर किया जाए, उस पर काम हो। जबकि जैसे वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, हम कुछ दरवाज़ों को अभी दोबारा से उन्हें रिस्टोर कर भी रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो टकसाली गेट आ जाता है। वहाँ एक टकसाल हुआ करती थी मुग़ल दौर में, जहाँ सिक्के मज़रूब होते थे, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं मिंट, वो सिक्के बना करते थे वहाँ पर। तो अब वो मिंट, वो जो टकसाल है जहाँ सिक्के बनते हैं, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम जाएंगे तो बल्कि वहाँ टकसाली गेट भी मौजूद नहीं है। तो फर्दर आगे जाएं तो काफ़ी आगे जाकर फिर रोशनाई गेट आ जाता है, जो फूड स्ट्रीट्स में मौजूद है, और वो बादशाही मस्जिद की तरफ खुलता है। तो ये वही रोशनाई गेट है जहाँ बाद में हजूरी बाग आ जाता है। हम लाहौर के 12 दरवाज़ों की आज बात कर रहे हैं, जिनमें से अभी फ़िलहाल हम भाटी गेट की बात कर रहे हैं। जैसे इसका नाम से जाहिर होता है भाटी गेट, यहाँ मुग़ल दौर में भाट या कहा जाता है भाटिया कौम रहा करती थी। उस कौम के नाम से इसे मौसूम किया जाता है। ये आज तक भी उसी कौम के नाम से जाना जाता है। उस वक़्त 12 दरवाजे थे। तो दाता दरबार का जो मज़ार शरीफ है वो भी भाटी गेट से थोड़ा बाहर आकर ही है। इस दरवाज़े को लाहौर का चेल्सी भी कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, इंग्लैंड में एक इलाका है चेल्सिया, वहाँ बड़े पढ़े लिखे, बड़े लर्नर लोग बैठा करते हैं, अदीब, शोरा। तो यहाँ भी किसी वक्त में बड़े पढ़े लिखे लोग बैठा करते थे, जिनमें बहुत मशहूर शायर जैसे कि हमारे मुल्क के कौमी हीरो अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ बल्कि रहते भी रहे हैं। जब हम भाटी गेट से थोड़ा अंदर वॉक करते हैं तो चंद मीटर वॉक करने के बाद हमारे दाएं जानब आजकल वहाँ हीरो बैंड की दुकान है। उसकी फर्स्ट फ्लोर पे 5 साल अल्लामा इकबाल साहब जब कॉलेज लाइफ थी उनकी, तो वो वहाँ रहा करते थे। मज़ीद थोड़ी वॉक करें तो वहाँ बाज़ार हकीमा आ जाता है, फ़कीर खाना म्यूज़ियम है जो बड़ी ज़बरदस्त देखने की जगह है। दुनिया में प्राइवेट म्यूज़ियम में से एक बड़ा ही डिफरेंट म्यूज़ियम है। फर्दर थोड़ी सी वॉक करने के बाद नक्शाट गैलरी आ जाती, जहाँ मुबारक हवेली है। एक मुबारक हवेली मोची गेट में भी है और एक मुबारक हवेली यहाँ भी है, जहाँ सैयदा मुबारका बेगम इमाम बारगाह भी है। वहाँ नक्शाट गैलरी भी है। एक ऐसा थड़ा भी है जहाँ अल्लामा इकबाल साहब बैठकर फ्री वक्त में अपना टाइम पास किया करते थे, कुछ शायरी वगैरह किया करते थे। तो ये बाज़ार हकीमा भी 2 हैं, एक अमृतसर में है और एक बाज़ार हकीमा यहाँ हमारे पास भाटी गेट से जब हम टूवर्ड्स वो फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ भी आता है। जज मोहम्मद लतीफ़ साहब एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो भी वहाँ कुछ अर्सा रहते रहे हैं। अब चूँकि भाटी गेट की काफ़ी बात हुई है, तो अब भाटी गेट के बाहर क्या हुआ करता था, पुराने वक्तों में वहाँ एक अखाड़ा भी हुआ करता था।